जो भी होंगे उस पेज पे। हाँ। और वो चैंटिंग भैया अभी क्या हुआ था मेरे साथ, वैसे तो 4 मेरी बनी हुई थी, अभी क्या बीच में चीजें ऐसी देते हैं, बोलते हैं लॉलीपॉप। बिल्कुल मतलब एक तो माला इतनी लॉलीपॉप देते हैं कि ये भी काम बन गया, वो भी बन गया, ये भी बन गया, भक्ति बहुत अच्छी है। फिर परीक्षा लेते हैं। तो ध्यान रखना कि लॉलीपॉप मिल रही है ना, तो उसके पीछे एक परीक्षा ली जाएगी। लॉलीपॉप के बाद फिर परीक्षा ऐसी लेंगे, तब वो देखेंगे कितना रुका रहेगा मेरे पास। अगर वो परीक्षा पास हो जाएगी तो जो आनंद की अनुभूति बोलते हैं ना, वो स्टेज आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, हम लोग बस लॉलीपॉप की जगह लॉलीपॉप खा ली और जब परीक्षा आई तो छोड़ दिया, फिर दोबारा गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इसलिए क्या है, कृष्ण की भक्ति में यही वो है। स्टार्टिंग के अंदर वो बहुत टेस्ट देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, काम बनते जाते हैं, एकदम भगवान सब सुने ही जा रहे हैं, एकदम बढ़िया होता ही जा रहा है। और बीच में फिर परीक्षा आएगी, फिर हम डूब जाएंगे, फिर सब गाय जितना था सब गाय। इसलिए क्या है कि बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य, इतना वो करना पड़ेगा कि भगवान की भक्ति में हम जुड़ गए। और अब ऐसा हो गया है कि कहीं और जाओगे तो मन भी नहीं लगेगा। तुमने 6-8 महीने क्लास यहाँ कर ली और अब सोचोगे भी ना कि नहीं कर रहे, नहीं भी नहीं हो पाएगा, ना तो हाँ में चल पाएगा ना में चल पाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और यही होता भी है, हो रहा भी होगा। ना हो तो फिर देखो क्या हालत होती है। नहीं होंगी तो दिक्कत, और होगी तो वही तो हुआ था मेरे साथ में। तो वही चीज है कि इसमें यही होगा, बेचैनी हो जाती है। हाँ, पर हम लोगों क्या है ना, कहीं के नहीं रह जाते, ना माया की सेवा कर पाते ढंग से, ना ही भक्ति कर पाते। माया में जाएंगे तो डर लगा रहेगा, अरे भक्ति नहीं कर रहे, बिल्कुल भी एक भी माला नहीं करनी, अच्छा नहीं है, पता नहीं भगवान क्या सोच रहे होंगे, चीज भी। और माया में जाएंगे तो सब मजे ले रहे हैं, सब ये मजे ले रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमें ये माला पकड़ा दी, दिमाग में चलती रहती है, माला नहीं हुई, पता नहीं किस उसमें आ गए। तो ऐसी स्टेज हो जाती है, जैसे मेरे ख्याल से 99% यही लोगों होती की है। यही स्टेज हो जाती है। तो इसलिए वो आनंद जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है, तो हम कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि कम से कम मैं शादियों में, ब्याहों में लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों के साथ मस्ती कर रहे हैं, तो आनंद तो आ रहा है कम से कम। माला में तो दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं माला हो रही तो दिमाग खराब है। इसलिए हमारे को ये लगती है कि चल भाई इससे तो, और फिर हम ये देखते हैं, मने मन को ही समझाते हैं, देखो भैया गृहस्थ लाइफ लिए तो ये सब तो जरूरी है, गृहस्थ लाइफ तपस्या के लिए है, आप समझ लो, मेजरली तपस्या ही है ये, कोई काम आएगा नहीं। पर हाँ, हम रह रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, पर इतना तो 100% श्योर है कि कितना भी कर लेना किसी के लिए कुछ होगा है ही नहीं। इससे तो अच्छा है जिसके लिए करना है वो कर लो, तो सब कुछ हो ही जाएंगे। है तो कृष्ण के ही अंश हैं सब, अंदर तो सब कृष्ण के ही वो बैठे हुए है ना, सबके अंदर भगवान है। तो इसलिए भगवान की करके क्यों अलग अलग इंडिविजुअल, उसको खुश करो, इसको खुश करो, इसको करो, और यही होता है। सबको खुश करने के चक्कर में भक्ति भी हमारी गड़बड़ होने लगती है और खुश नहीं होते हो, बाद में हमारे को लगता है अपनी भक्ति भी डाउन हो गई। इसलिए क्या है कि बहुत मतलब अब तो हम उस स्टेज पे आ गए सब लोग कि हमारे को भक्ति में कंप्रोमाइज इतना नहीं करना चाहिए कि जितना हम झेल पाए। अब कंप्रोमाइज करेंगे तो कहीं के रह नहीं पाएंगे। इसलिए ये है कि जैसे एक आचार्य बता रहे थे कि मैंने ना 50% चीज भक्ति में आ गया, 50% रह गई है, मतलब एक आनंद आ गया 100% में से लगता है 50% तक मैंने आ गया। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे अग्नि थी और अग्नि को तुम किस में ले आए हो, चिंगारी में, छोटी सी, इतनी हमने प्रोग्रेस कर ली भक्ति के अंदर, इतना आनंद आ गया। और इतना देख लेना कि जब फूक लगेगी और हवा लगेगी तो टाइम नहीं लगेगा चिंगारी को आग बनने में, आया ना। इसका क्या मतलब हुआ, हमने भक्ति में जुड़े इनिशियल स्टेज पे, और हमारे काम, क्रोध, लोभ ये सब लगा आसक्ति भगवान से होने लगी, 50% तक लगा कि हम थोड़ी भक्ति में आ रहे हैं। उसी टाइम हमने क्या किया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, 50% आ गए और थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेंगे, भक्ति की कौन सी ऐसी कहीं जा रही है। उसी टाइम हमने क्या करा, लोगों को संग कर लिया और फूक मिल गई माया की। तो 1 सेकंड नहीं लगेगी, जो 5-7 साल की तपस्या करी थी ना 50% अचीव करने में, चिंगारी 1 मिनट में आग में बदल जाएगी। लगती है टाइम, ठंडे में देखो चिंगारी में हवा दो और देखो 1 मिनट में आ जाती है। तो यही कंडीशन है, अगर थोड़ी भी हवा मिल गई
इसलिए क्या है कि जब तक हवा देनी नहीं है इसे, जब तक अपने को वो प्रेम और भाव की स्टेज पहुंचे ही ना। तो ध्यान रख के, क्योंकि ये ऐसी चढ़ाई है सीधी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है ये, इसमें स्लोप नहीं है बिल्कुल भी। चढ़ते जाना बहुत कठिन काम है, पर ये कठिन काम एक बार अचीव कर लिया तो ऐसी आनंद की अनुभूति, आनंद ही अलग आ जाएगा। और माता जी आपका बहुत प्रभु जी डिस्टर्ब है, कोई ट्रैक पे नहीं है माला माला ही तो बता रहे हैं। माला भी एक भी नहीं है, कभी नहीं कभी नहीं करते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब है। बीच में ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल ही नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि चेहरे से पता चल रही है ना कि कितना उत्साह है, कितना क्या है। कीर्तन में भी वो आनंद छोड़ नहीं आ रहा था, क्योंकि सबके चेहरे उतरे पड़े हैं, और वो एक अलग तेज होता है, अलग तेज होता है। ये तो सब चीज है कि सर्दी और जब जरा बाहर निकल के देखो अयोध्या में, वहां कहाँ गई सर्दी, और लोग कितनी कितनी वो निकाल रहे हैं रैली और वो सब कहाँ से। तो ये जब उत्साह जब है ना, ये शरीर ठंड गर्मी ये सब कोई मतलब की दौड़ नहीं है। जिसके अंदर भक्ति का उत्साह है उसके लिए कुछ नहीं है ये सब। गर्मी है कि सर्दी है कि फलाना है ढकाना है, ये तो मनो को मन ने कही सर्दी लग रही, हाँ जी सर्दी है बहुत ज्यादा। जो यही तो सिखाया जाता है भक्ति के अंदर। और हो क्या रहा है देखो ना, मंगला आज भी अटेंड कर रहे हैं सब मंदिरों में। मंगला 4 बजे मंगल आरती में लोग कैसे पहुंच रहे हैं? उनके लिए सर्दी कहाँ गई? 4 बजे। जो सच में महाराज, ये जो गोपाल कृष्ण महाराज हैं, आज तक के रिकॉर्ड में छोड़े नहीं है। 80-82 साल के 4 बजे मंदिर में मिलेंगे। उन बुजुर्गों के लिए कहाँ गई सर्दी? और वो भी वैसे कपड़ों में। 82 साल का इंसान मंगल आरती में 4 बजे खड़ा है और हमारे लिए सर्दी हो रही है। तो वो सब क्या है? उत्साह की कमी है। उत्साह निश्चय धैर्य है। तो उत्साह चला गया तो हमारे अंदर कोई चीज नहीं काम करेगी। तो वो चीज है, ये तो सब हमारे बहाने हैं, और मेरे ही भी हैं, ये नहीं जिन सब में मैं भी हूँ। तो इसलिए क्या है कि हम सबकी बात है, ये सब जैसे बताते हैं, जैसे और जो हमारे सीनियर होते हैं खूब डांट लगाते हैं कि ये सब क्या बना रखा है, कि ये नहीं हो रहा। ये भी तो होता है, जैसे जब माया जब सेवा कराए जॉब के लिए इतने बजे उठना है, सुबह 6 बजे, तो कैसे उठ जाएंगे फिर? अभी देखो ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है हमारे इंटरव्यू के लिए, देखो 4 से पौने 4 बजे वहां मिल जाएंगे। कितने ही लोग बैग लेके घूम रहे क्योंकि हैं। माला से पैसा नहीं मिल रहा। अगर हर माला पे 1 लाख रुपए मिले तो हर बिंदा 16 क्या 32 40 50 ठाकुर बनेगा। इसलिए क्या है कि इससे तो पता चल रही है कि इससे पैसा तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से टाइम भी जा रहा है और दिमाग भी खराब हो रहा है। क्योंकि मन को पकड़ना इतना आसान थोड़ा नहीं है। पर वो वाली माला तो बहुत जल्दी हो गई, झटपट चल हो गई। और बताते थे कि जो अभी मुंबई के वो कौन से हैं फाइनेंशियल वाले, जो कह रहे जब तक आप अपने सुबह मन को, ये सब बोलते हैं ना जूता मारना वाला होता है, कि मन को जब तक जूता नहीं मारोगे हरि नाम से, आनंद वृंदावन प्रभु जी वो बता रहे थे कि वो साल के 2 दिन 192 माला करते हैं, जिसमें पूरे दिन और रात सिर्फ माला करते हैं। कह रहे कि अभी भी मेरा मन इतना बुरा पूरे साल में, बस कुछ 64 घंटे लगते हैं उसमें, 20 से 22 कुछ 64 का वो होता है, कुछ 32, तो ऐसे करके उनके बहुत तो बता रहे थे कि अगर तुम ये जो माला है, अगर माला को ऐसी घसीटते हुए जिंदगी का निकाल दी ना, तो जो आनंद है ना, वो आनंद कभी नहीं आएगा, कभी भी। मन को जूते मारने रोज सुबह, और मन भागेगा वही है, नहीं तो वो तो वही है, माला फेरत जग गया ना मन का, तो वही हो जाएगा। इसलिए क्या है कि हमारे को संग और भगवान की किताब है, ये जो है शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं से हमारी इंटेलिजेंस, सुनना इजी है, पढ़ना कठिन है। सुनने में हमारे को क्या है ना, कान चाहिए, इसमें 2 इंद्रियां लगेंगी, पढ़ना भी है और उसको सुनना भी है। इसलिए क्या है, शास्त्रों को अत्यंत ज्यादा विशेष बताया है। सुनना भी बहुत जरूरी है, पर इससे हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती है, और कानों से और जो श्रवण करते हैं उससे हमारे को टेस्ट डेवलप हो जाता है, इससे इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। चलो तो आगे की कार्रवाई करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 21।
भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक 6-7। श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो आज हम भाग 21 पढ़ेंगे। उत्साह लाने के लिए कुछ आया इसमें हमारा। कौन सा पेज है? पेज 9 है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवानी पार्थ मयि विशिष्टचेतसा ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाच्युता पार्थ मयि विशिष्टचेतसा। जो मेरे सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्री गोपाल की। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है। क्या लिखा है? शुद्ध भक्ति। अभी हम क्या कर रहे हैं? भक्ति। ऊपर क्या आएगी? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वे ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। ऐसा है ना? कौन कौन मानता है इसे? अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे को माया की करनी ही पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते जी मैं माया की सेवा नहीं करता पर भगवान की भी नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान की नहीं करोगे तो माया की करोगे और माया की करोगे तो एक ही काम हो पाएगा। इसलिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मन को किधर रखना है? भगवान में। अगर जितना हम भगवान में रखेंगे तो माया की सेवा हमारे को नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। कैसा? पूर्ण रूप से। ऐसा वाला भक्त नहीं, चंदन टीके वाला, हम जैसा वाला। वो क्या बोल रहे हैं? पूर्ण भक्त। उसको उतनी जितनी 3 तरह के बताया है ना, उसमें क्या बताया है? जब माला का सबसे पहले कौन सी स्टेज है हमारी? नहीं, माला की स्टेज नाम अपराध। नाम अपराध भी रहते हैं ना, फिर नाम अभ्यास आएगा, फिर शुद्ध नाम। इसलिए क्या है यहाँ क्या बताया है? मनुष्य के चाहिए पूर्ण रूप से भक्त बने। 100% सरेंडर, मतलब उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए वे अपने मन को कृष्ण में पूरी तरह से एकाग्र करें। क्या होता है? पूरी की, थोड़ा नहीं कि थोड़ा थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा थोड़ा वो भी कर लें। ऐसे काम नहीं चलेगा। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। तो हमारे को ध्यान रहे जो भी हम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, उसमें बस इतना ध्यान में लिख लो कि क्या ये हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दो। चाहे दुनिया ये कहे कि तुम कैसे हो गए तो हो गए। और अगर वो कृष्ण के लिए है तो उसको, और एनओआई में बताया भी है, जो कृष्ण की लिए हम कर रहे हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जहाँ कृष्ण ना हो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। चाहे दुनिया उसमें हमारे को वो कर रही हो सपोर्ट कि नहीं आप करो। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। भक्त का कैसा स्वभाव होता है कि उसको सिर्फ किसको खुश करना है? भगवान को। वो किसी इंसान को खुश नहीं करना चाहता, वो किसी
लोगों को, बॉस को, पति को, पत्नी को, इसको, उसको, उसको, उसका एक क्या रहता है, क्योंकि वो जानता है भगवान को खुश कर लेंगे तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। क्या किया था कुरुक्षेत्र में, है माता जी? अर्जुन ने क्या किया था कुरुक्षेत्र में? उसके कितने अपने लोग थे, पर भगवान के कहने से उसने क्या कर दिया? मारा। ऐसे ही क्या करना है, कृष्ण के लिए जो ठीक हो वो हमें त्याग देना चाहिए उसी क्षण, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे। उसके मोह की वजह से उसको क्या लग रहा था, ये मेरे अपने हैं, ये सब है, ऐसे ही हमें भी क्या करना चाहिए कि उसी टाइम, उसी क्षण हमें वो हटा देना चाहिए अपने उससे। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। तो भगवान किसको ले जाते हैं? अपने भक्त को। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानमर्चयिराधिकतिर्मवेना गरुड़स्कन्धामारोप्य यथेच्छमनिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधन की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार देते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे को टेंशन लेनी नहीं, हमारे को क्या करना है, बस खुद तो भक्ति करनी है। भगवान खुद गरुड़ पे आएंगे और ले जाएंगे। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल देते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायण दिए में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदप्नोति नरो नारायण शरणं। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन ये धाम, इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत
जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा स्वयं अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कैसा लगा? क्या समझ में आया? क्या करना है इसके श्लोक के अकॉर्डिंग? कौन बताएगा? माता जी बताएंगे। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? हमारे को किसकी शरण लेनी है? भगवान श्री कृष्ण। और वो क्या बोल रहे हैं कि घर पर बैठ के आएंगे, गौशाला से ले जाएंगे। पर किसको लिए बोल रहे हैं? शुद्ध भक्त को। ऐसी भक्त नहीं कि बस हम जैसे भक्त जो है कि हाँ। तो इसलिए क्या है कि हमें जब पता है कि ये चीजें शुद्ध भक्ति में है तो हमारे को पता नहीं बन जाएंगे। और वो बात कहते थे, जिनसे क्वेश्चन पूछा था कि ये भक्ति कैसे करते हो? एक सेकंड लगे। कैसे? तो 1 सेकंड में भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त। हाँ, शरणागत हो जाओ, पूर्व हो गए। अभी दिक्कत ये है कि शरणागति नहीं है ना, इसलिए जैसे मेरी आपकी सबकी यही है, सबका यही है, अकेले का नहीं है। शरणागति हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? भगवान के अलावा कोई दूसरे में मन लगेगा ही नहीं। अभी केवल सिर्फ हमारी पता चल गया कि भगवान कृष्ण है, और अभी शरणागति है भाई हमारी पूरी नहीं है। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत, पेज 123, श्री श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। यह शांति लाता है। विश्व में शांति लाने का सबसे आसान तरीका भगवान के पवित्र नाम की जप और कीर्तन की प्रक्रिया से कृष्ण भावनाविद की भावना को जगाना है। यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, लेकिन हम जीवधारी विशेषकर सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य एकाकी और सामूहिक रूप से बनाई झूठी धारणा के अंतर्गत इसे अपनी संपत्ति समझते नहीं है। एक प्लॉट लेके सोचते हैं जो मेरा है, पर हमारे को क्या पता कि ये प्लॉट पहले जब बाबा भी अपना कह गए, फिर पापा अपना कह गए, फिर हम अपना कह गए, तो ये अपना था। पर एक रजिस्ट्री करा के 100 गज की में हम ये सोचते हैं कि अब देखो भैया जी मेरा है। फिर बच्चे आए क्या कि जी मेरा है, उनके बच्चे कह कि जी मेरा है। तो है किसका है ये? ये भगवान का ही है। ये बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने अपना एक नाम लिखवा दिया है कि ये रजिस्ट्री में ये मेरा है। पहले नेम प्लेट भी तो लगती थी, दरवाजे पे नाम की प्लेट लगती थी। हाँ। रजिस्ट्री में भगवान का ही नाम लिख दिया जाए। रजिस्ट्री में मत लिखो, वो है ही है, पर हम अपने को उसको समझ के इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम बहुत महान हो गए। इसलिए देख लो यहाँ इस देश के कितने मालिक रहे हैं पहले, तो इसलिए कोई राजा, कभी कोई राजा, कभी कोई राजा। अब वो कुछ टाइम के लिए आता है, वो सोचता है मैं मालिक हूँ। अब जैसे हम भी तो यही सोचते हैं कि घर चलाने वाला मैं हूँ, मैं नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, ये प्लॉट मेरा, ये घर मेरा, ये मेरा। इसी चक्कर में तो फंस गई, तो भक्ति नहीं हो पाती है। जब ये सोचते हैं कि ये सब मेरा, तो इसी चीज में दिमाग चलता रहता है। इसे अपनी संपत्ति समझते हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें एकाकी रूप से तथा सामूहिक रूप से अपनी जागीरदारी की इस झूठी धारणा को अपने मन से तथा विश्व से हटाना होगा। सबसे बड़ी झूठी यही है कि हम ये सोचते हैं ये मेरा हो गया। हमारे को क्या बनना है? कंपाउंडर। कंपाउंडर क्या करता है? पैसा लेता है, किसको दे देता है? डॉक्टर साहब को। अगर वो सोच ले जी आप तो 10-1 लाख रुपए आ गए, उसके थे, उसको तो भगवान को देने हैं ना। तो ऐसे ही है, हमारे को भी ये चीजें जो मिली हैं या मिल रही हैं, हम ये सोचते हैं ये अपनी है तो दिक्कत आ जाएगी। अगर सोचें कि भगवान की सेवा में लगानी है, भगवान को लौटा के देनी है, तो हमारे को वो दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए कोई भी चीज करें, देख लें कि इसमें भगवान बीच में है या नहीं है, या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई चीज ली है, या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई चीज कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तथा विश्व से हटाना होगा। मनुष्य के द्वारा अपनी जागीरदारी का झूठा दावा ही मनुष्य पृथ्वी पर अशांति का कारण है।
मूर्ख और अपने आप को सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहे हैं, क्योंकि वो अब भगवान रहित हो गए हैं। क्योंकि वो क्या कैसे हो गए हैं? भगवान रहित, उनके लिए भगवान नहीं है। इस भगवान विहीन समाज में कोई भी खुश और शांति से नहीं रह सकता। और गीता में कृष्ण ने कहा है कि वह सभी जीवों के शुभचिंतक और मित्र हैं। जब संसार के सभी लोग शांति का यह तरीका समझ जाएंगे, उसी समय अपने आप शांति हो जाएगी। इसलिए अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपनी भावना को पवित्र नाम के जप व कीर्तन की साधारण प्रक्रिया से एकाकी और सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत में बदलना होगा। विश्व शांति का यह एक प्रमाणिक तरीका है। अतः हम विश्व में शांति लाने के लिए इस प्रक्रिया का सुझाव देते हैं। अतः हम हर किसी से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप व कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत होने की सिफारिश करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रमाणिक, आसान और विशिष्ट है। लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत में यह तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताया गया था और अब यह आपके देश में भी उपलब्ध है। जप व कीर्तन की सरल प्रक्रिया को अपनाइए और भगवद गीता यथारूप पढ़कर अपने सही स्थान को जानिए और भगवान के साथ अपने खोए संबंध को पुनः स्थापित करिए। विश्व में शांति और उन्नति तुरंत दिखाई देगी। सही बात है नहीं है? अगर हर एक इंसान का क्या रहेगा कि मुझे भगवान के लिए काम करना है, तो कहीं पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अभी देखो, अभी जो कल जो हमारा ये चल रहा है राम जी का, हर एक इंसान का एक ही है कि राम जी के लिए खुश है सब लोग। कोई झंडा फहरा रहा है, कोई कुछ है, तो उनका क्या हो गया, मन भगवान में सब होगा, भगवान लग रहा। तो कहीं कहीं पे तो ऐसा लग रहा सत्युग आ गया है, ऐसा लग रहा है ना। हर एक के मुंह पे राम, हर एक के मुंह पे खुशी, हर एक के झंडा फहरा रहे हैं, कोई राम राम की वो निकल रहे हैं। तो सोचो जब सबका एक ही उद्देश्य हो जाएगा, भगवान को खुश करना है, तो फिर शांति अपने आप लौट आएगी। यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका है नहीं। ऐसे ही अपने घर का भी है, ये तो बड़ा रूप हो घर का। हर इंसान अगर भगवान की खुशी के लिए करेगा कि मैं भी भगवान को खुश कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी कर रही है, माँ भी कर रही है, पिता भी, हर एक का मोटिव बस एक ही हो कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को खुश करना है, तो फिर कहीं पे कोई चीज की माया आएगी नहीं, कोई उसमें वो ही नहीं रहेगा। तो बस इतना ही इसमें प्रचार ही सार है। पेज 27 श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की ब्राह्मण को प्रचार करना चाहिए। हम सब क्या हैं? हम भी ब्राह्मण ही हैं। हम भी क्या हो गए? ब्राह्मण। समाज के इन विविध लहसुन प्याज से कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो किससे बनते हैं? गुण से। क्योंकि नहीं तो अमेरिका वाले तो कोई ब्राह्मण ही ना बन पाए। जैन सारे ब्राह्मण हैं। हाँ, तो सोचो उस जिनका गुण ये हो चुका है, जो भगवान की भक्ति में लग चुके हैं, जो भगवान को स्वीकार कर लिया, वो सब ब्राह्मण ही हैं। और जो वैसे हैं कि सब कुछ कर रहे हैं और वो लगा लिया ब्राह्मण रख ली, तो वो कोई ब्राह्मण जाति से कोई ब्राह्मण नहीं। समाज के इन विविध वर्णों तथा आध्यात्मिक उन्नति के आश्रमों को योग्यता के अनुसार बनाया गया है। क्या बताया? योग्यता, जिसको जैसी योग्यता होगी उसको वैसा मिले। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सृष्टि भगवान ने विभिन्न गुणों के अनुसार स्वयं की है। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, किसने की है? गुणों के हिसाब से भगवान ने। कौन से 4 गुण? कौन से? 4 वर्ण कौन से हैं? वर्ण। हाँ, और आश्रम कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा संन्यास। तो ये सब क्या है? आश्रम है। और हमने क्या कर दिए? ये इसका इसलिए बोला गया है ये आश्रम है। आश्रम है मतलब भगवान की हमारे को आश्रय लेती है, और हमने क्या कर दिए हैं? ये अपनी इंद्रतृप्ति में लिप्त करके, इसलिए तो उनका नाम रखा गया 4 आश्रम। ऐसे बोलते हैं कर्म करना चाहिए, पर हमारे को बोला है कौन सा कर्म? कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म के साथ साथ योग क्या? भगवान की भक्ति।
हमारे को कर्म योग करना, सिर्फ कर्म नहीं करना। इसलिए क्या है कि गलत तरीके से हम जो करते हैं, इसलिए हमारे को शास्त्रों के हिसाब से तो 5 साल के बच्चे को भक्ति में लग जाना चाहिए। हाँ, तो 5 साल से पहले ऐसे ही होता था, गुरुकुल में डाल देते और पहले क्या इस्कॉन के अंदर बहुत एग्जाम्पल आज भी हैं। ये सब तो पुरानी चीज नहीं है। अभी तो हम हाथरस में तो बैठे हैं, जहाँ ये जो चीजें अच्छे से चल रही हैं, वहाँ देखो उनके बच्चे, देखो उनका देखो कल्चर कैसा है। वो आज भी वही परंपरा से चल रहे हैं, जहाँ पर वर्णाश्रम जो चल रहा है। तो वो तो हम लोगों के ने ऐसा सोचते हो। जिस तरह शरीर के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं ना, सब चीज के, हाथ के, सिर के, तथा आश्रमों के भी गुण तथा पद के अनुसार कार्य होते हैं। मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना होता है, और ऐसे कर्मों द्वारा उसे या तो भगवान को तुष्ट करना होता है, या फिर उससे अपने पद से नीचे गिरना होता है। उदाहरण, भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण को कर्तव्य के रूप में दिव्य वैदिक ध्वनियों या शब्द ब्रह्म का प्रचार करना होता है। हम सबका क्या काम है? सिर्फ प्रचार, क्योंकि हम क्या है? ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण सिर होता है, हम सब क्या है? सिर हैं। इसलिए उसे दिव्य ध्वनि का प्रचार करना होता है, और उसे भगवान की ओर से भोजन भी करना होता है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है, तो यह समझना होता है कि उसके माध्यम से भगवान भोजन कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण भगवान की ओर से केवल भोजन ही करें और जगत को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दें। ऐसा ना हो कि हम जा जाके भोजन करिए आए पर कुछ उपदेश ही ना दें। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। हमारे को घर घर जाके भगवान की भक्ति के लिए बताना चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का प्रचार करता है, वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, जिसकी पुष्टि स्वयं गीता में हुई है। ऐसा प्रचारक यथार्थतः ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का एक गुण क्या है कि वो क्या करेगा? प्रचार करेगा। कृष्ण का अत्यंत प्रिय कौन होता है? जो भगवत गीता पढ़ता है और प्रचार करता है, भगवान को पढ़ाता है। वो भगवान कह रहा हूँ, भगवान की पुस्तकों का ये जो देता है ज्ञान। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रचार ही। क्योंकि प्रभुपाद ने हमारे को क्या सिखाया है? बस हमारे को प्रचार करना है। जितनी मेहनत अगर हम लोगों के लिए, इधर उधर के लिए करते हैं, इतनी अगर भगवान के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? आनंद की टंकियां खुल जाएंगी। हम सह नहीं पाएंगे जी इतना आनंद आ कहां से रहा है। पर हमारे को क्या है, वो कि एक दिन का प्रोसेस छोड़ देंगे कि आनंद हमने करा 2 4 5 साल, फिर हमें लगा कि आनंद नहीं है। पर हमारे को क्या है? कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए, बिल्कुल। तब जाके हमारे को वो, क्योंकि भगवान बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहते हैं। जब टेस्ट लेते हैं तो हम फेल होते रहते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। इसलिए क्या बताया गया है कि बहुत ही कैसा पूरी तरह समर्पण। अगर आज हमें पता चल गई है कि भक्ति से ही सब कुछ होएगा, तो क्या क्यों वेट करना दूसरी? हमें पता नहीं कौन सी योनि मिली, कब मिला मनुष्य जीवन, क्या हुआ। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए और एनओआई पढ़नी चाहिए। जैसे हम लोग इधर उधर सोचते हैं कि हमारी भक्ति जा रही है, लोगों का संग हो रहा है ना। तो एनओआई जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें साफ बताया गया है कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत अच्छे से बताया गया एक एक चीज। फिर हमारे को वो भटकाव इतना नहीं आएगा। वो हमारे को, क्योंकि ये नॉलेज नहीं रहती तो हमें लगता है ये तो हमारा कर्म है, मतलब लोगों ने बुलाया तो हम जाएंगे, नहीं ये तो जाना चाहिए और अभी ये चीजें जानी चाहिए। फिर हम खाते भी हैं, जाते भी हैं, बात भी करते हैं, फिर भगवान की बातें होती नहीं और चीजें बात होती है, तो क्या हो जाता है? मन अशुद्ध होने लग जाता है। और खुद ने देखा भी होगा, जब वो रोज का माहौल कैसा बना रहे भगवान का ये सब चीजें का, तो हमारा मन कैसा रहता है? एक उत्साह बना रहता है। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, लोगों का संग करते हैं, तो क्या हो जाता है? होता नहीं होता प्रभु जी? आप तो जाते हो बाहर, नहीं लोगों का संग करते हो? नहीं, मतलब वैसे बैठना पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ता है जैसे अगर करते हैं। अगर हम भक्तों के संग में ज्यादा बैठे हैं, बाहर की चेतना इतनी इफेक्ट नहीं करती। अगर भक्तों का संग ले रखा है, ऑफिस जा रहा है, अभी तो खैर हम वर्क नहीं तो हमारे को इन्फ्लुएंस नहीं होना।
बैठ है, अगर प्रभुपाद बल्कि करना है लोगों को, उनको अपना संग देना है, उनका संग लेना है, नहीं लेना है। हमें उल्टा हमेशा पर सिर्फ कृष्ण के बारे इतना में। ध्यान रहे कि ये चीज है, जैसे कीचड़ में इंसान जब गिर रहा होता है, जो पहले ही बताई थी, उतना ही संग देना है कि वो निकाल पाए। ऐसा ज्यादा उतना भावुक ना हो जाए कि भैया आप तो उसको निकाल के छोड़ेंगे, उसको निकालने के चक्कर में हाथ उसमें पकड़ के कर लिया ना तुम भी कीचड़ में, उतना ही संग, ज्यादा संग नहीं। अगर वो चल आ पा रहा है भक्ति में तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं, अच्छा तू कह रहा है तो चल मैं चल रहा हूँ तेरे संग भी, अगर तू ये बात कह रहा है तो ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए क्या बताया कि उतना ही संग करना है जितना हम झेल पाए, जितना हम उस तक निकाल पाए। इतना संग ना हो जाए हमारा माया से कि हम फिर इन्फ्लुएंस होते चले जाए। तो क्या है कि हमारी कैसे बचेगी भक्ति? भगवान के शास्त्रों को पढ़ के। सबसे मेजर पार्ट है शास्त्रों को पढ़ना। जब हम पढ़ेंगे और सुनेंगे तो हमारे किस में टेस्ट आएगा? माला में। माला में टेस्ट सुनने और पढ़ने से ही आएगा। जब पता ही नहीं रहेगी कि ये इम्पोर्टेंट है तो हमारे को टेस्ट आएगा कहाँ से? इसलिए क्या बहुत लोग माला करते हैं पर और चीजें भक्ति का अंग है, ये अलग अलग श्रवणम कीर्तन ये सब क्या है? भक्ति के अंग है। हम एक अंग को तो पकड़ लिए माला करना और दूसरा अंग पकड़े ही नहीं। और डिपेंड किसके है ये माला? क्योंकि हमारी चेतना अभी उस लेवल की नहीं है कि हम जब माला उठाएंगे तभी हमारा मन लग जाएगा। लगता है किसी का ऐसे? हाँ, वैसे ही है कि चार चीजें और तुम बात कर रहे हो और माला घुमा रहे हो तो कितना भी कर लो, 100 200 500 रोज कर लो, मालाओं को क्या है। पर अगर सही में अंदर की सफाई करनी है तो कैसे बैठना पड़ेगा? एकांत में। किससे लड़ना पड़ेगा? अपने मन से। मन से कौन लड़ता है? कोई लड़ रहा है सुबह उठ के? क्यों भैया सुबह सुबह उठ रहे हैं, उसके बाद डर रहता है माला करेंगे, मन से लड़ना है। होता है कैसी माला हो रही है? चलते फिरते वाली या फिर बैठ के एकदम लड़ाई चल रही है? माला तो वैसे बैठ के करते हैं, लेकिन मन के द्वंद्व आ गई, कभी कभी परेशान करते हैं। हाँ, कभी क्या रोज ये है खींच के लाते हैं, लाना पड़ता है उसको। बार मन भागता है फिर खींच के लाते हैं, मन भागता है फिर खींच के लाते हैं। अगर उसको सोच रहे हैं हाथ में माला चल रही है, मन कहीं और भी है, तो वो माला सक्सेसफुल नहीं हुई। वो कितना भी घुमा लो, पूरी जिंदगी भी घुमा लेंगे तब भी हमारे अंदर चेंज नहीं आएंगे। बैठ के माला को सुनना, मन भागे तो दोबारा पकड़ के लाना, तब जाके कुछ चेंजेस दिखेंगे। नहीं तो देखना 10 साल 15 साल भी हम भक्ति करेंगे पर हमारे को वो टेस्ट, जो भक्त बनना है अच्छा, उसकी माला अच्छी होगी। कभी भी देखना सीनियर डिवोटी बताते भी हैं कि जो भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है उसकी माला बहुत अच्छी होती है, तब वो करता है। तो कैसी करनी है माला आयुष प्रभु? चाहे एक हो रही है, 2 हो रही है, पर क्वालिटी ये क्वालिटी पे ध्यान। ये कि बस हमारे को करनी है, ये तो माला निपटानी है, बस फटाफट हो जाए। क्योंकि ऐसी माला का थोड़ा बहुत चलो मिल जाएगा फल, पर हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो चीज हम कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी जैसे बोलते हैं कि कोई चीज चक्कू से काम हो जाए और ब्रह्मास्त्र ला के रख दिया, काम तो आएगी ये माला भी, पर उतनी लेवल की नहीं आएगी। इसलिए क्या है, हमारे को माला बहुत अच्छे से करनी है और एकादशी पे तो और ज्यादा करनी है। आज कितनी हो गई? 2 ही हुई है लो एकादशी। किसने कर ली? 25 हो गई। गुरु जी की हरि बोल। तो माता जी की तो क्या है कि हमारे को क्या है, जो 16 करते हैं उनको एकादशी में 25 करनी चाहिए। 16 तो एक ही बार हुई है जो गोवर्धन गए थे। तो ठीक है, चल 2 कर रहा है, पर इसको बढ़ानी चाहिए तो जनवरी से बढ़ा लें। अच्छा 4 में कितना? आधा घंटे ही। 1-2 दिन हो पाए 4। तो ये कैसे भी करके हमारे को ये सोच लेंगे ना कि 4 हमारे को, जैसे खाना खाने के लिए वो पेट के लिए खाना चाहिए, ऐसे ही हमारे को माला चाहिए। 2 तो शांति से हो जाती हैं, 2 का 30 टाइम लगता है, फिर जाके उठाओ लगाओ। तो 2 सुबह करो, 2 शाम में करो, 2 सुबह करो, 1 दोपहर में करो, 1 शाम में करो। क्या है
वो बहुत अच्छा कम से कम 4 का नियम तो होए। मान लो अगर 7 बजे उठने का टाइम है तो 6 बजे उठ जाओ, वो करना सर्दी पड़ेगा। बहुत है और अधिक करना पड़ेगा, सर्दी तो सभी के लिए। अगर कुछ चीजें चाहिए, बिना नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो बिना नाई पहले- कैसे भी करनी है ना, बिना हमारे इस मंत्र में ये कुछ नहीं है। अब कोई गायत्री मंत्र कर रहा है तो बहुत चीजें देखी जाएंगी, क्या क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, किधर कर रहे हो, ये सब चीजें। और ये जो शिव जी के मंत्र होते हैं वैसे महामृत्युंजय मंत्र, इन सब के लिए हैं। एक तुम्हारे को कैसा होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या खाना होना चाहिए, क्या नहीं खाना है, क्या चीज करनी है, वो सब के लिए नियम है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। कभी भी कैसे भी सब चीजें वो करनी चाहिए। तो फिर और कोई प्रश्न भक्ति से रिलेटेड की? जैसे जब कभी जैसे चार दिन में 2 बजे कभी कभी पेट ऐसा हो जाता है कि जाना पड़ता है दोबारा, तो फिर बिना नहाए ठंडा में हालत खराब हो जाए। हाँ तो नियम है, क्योंकि शरीर की शुद्धता भी जरूरी है, तभी मन की शुद्धता भी आएगी। हमारी मम्मी नहीं मानती, किस चीज की? 4 बार नहा लेती है। तो कोई बात नहीं, 4 बार नहाए। और क्या चुप ही जाएंगी। तो जब तक शरीर अलाव कर रहा है तब तक करना चाहिए। अरे नहीं नहा लेते हैं। शरीर का बोल रही हो? शरीर का तो कोई वो नहीं है, ये तो एक दिन झड़ना ही है। गर्मी आज नहीं तो कल। डाल लो पानी। अरे इन दिनों में तो नहीं, सर्दियों में भी तो देखो कितने अब वो हो गई है कि घर घर डीजल लगे हुए हैं कि वो सुविधा इतनी है। क्या टाइम, मतलब पहले तब भी इतनी परेशानी होती थी, अब तो कोई परेशानी नहीं है। बाथरूम में घुसो ना, कितना टाइम लगता है, आप 2 करती हो? और जल्दी फ्रेश हो जाती है और जल्दी इतनी अंदर से मतलब वो आ जाती है एनर्जी। और क्या? वास्तव में बहुत एनर्जी आती है एकदम। मेरी माला नहीं होती तब तो मैं डालती हूँ पानी तो अब फिर दर्द हो जाता। तो नहाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे कि शुद्धता बहुत जरूरी है, शरीर की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। शरीर ठीक हो तो ठीक है, बाकी इनको तो कपड़े पहनने और कपड़े उतारने पहनने में 1 घंटा लगा देती है। चलो वो तो चलो, अब तो ये जैसी हो रही है, आने आने पर थोड़ा सा वो करना है। भगवान भी तो यूँ कहते हैं कि बुढ़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए सब तो नहाते ये हैं। नहीं है कि कितनी बार नहाओ इतनी एज में। नहीं, ये तो बुजुर्गों के लिए ये, पर तो सोचना ये हमारे लिए भी है कि भगवान ये कह रहे हैं। भगवान भी साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर मेरे को तो कितनी दवा है, कितनी मैं खाती हूँ। अब जब तभी तो भैया दर्शन कैसे करेगा मेरा? भगवान की ये मुझे नहीं क्यों करते ऐसी वाली है। जितना तक वो हो जाए तब तक करना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसी वो नहीं है कि। जरूरी है। और जो ठीक है उनको तो ये नहीं कि अरे छोड़ो ठंडे क्या करना। आता ही नहीं है, तो हैबिट हो जाती है, बिल्कुल स्वाभाविक है। और अपना ये देखना चाहिए हम लोग किस लेवल पे हैं। लेवल तो डिपेंड करता है ना, कि पता चली ये यश कहते कि मैं तो नहीं नहा रहा, अरे उससे बोलो नहीं तुझे नहाना है, इसके शरीर को क्या होगा? ये तो इस समय ऐसा है कि इसको जो 4-5 बार भी नहलाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज्यादा, पर इसको नहीं नहलाओगे तो आने वाले टाइम में इसका बॉडी इस लेवल की हो जाएगी, नहा नहीं पाएगा एक तो। इसलिए क्या है, इनिशियल स्टेज पे हम हैं, हमको नहाना चाहिए जितनी बार जाए, जितनी बार चीजें मतलब शुद्धता जैसे रहे वैसा, तो वो है कि पर हम सोचे अरे मेरा बच्चा, अरे तो ठंड लग जाएगी, तो फिर क्या, बच्चा जी किसी दिन बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद ज्यादा हमारे को मोह जब हो जाता है तो सब चीजें धृतराष्ट्र बन जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र को भी तो मोह था, तो क्या हुआ, नाश हुआ। इसलिए क्या है कि हम बच्चे का किसी के जिससे भी हम ऐसा धृतराष्ट्र वाला मोह रखेंगे वो नाश ही होता है उसका, सामने वाले का, उसको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए क्या है कि धर्म के जो साथ में जाए वो चीज करनी चाहिए। ऐसी उन्हें लेक्चर दियो भागवत सुनाने वाले ने कि भाई मिनट ते दिमाग में चढ़ाई। कितने साल पुरानी बात है? अभी 4-6 साल पुरानी बात है। वो तो जब ये कि जब हम माला करेंगे ना तो अपने आप ही मन करने लगेगा, नहीं जी ये तो नहीं, पहले तो हम आप ही मतलब नहीं हल्का से करते थे। और किसी का कोई प्रश्न जो भक्ति में कोई दिक्कत आ रही हो, जो मतलब मुझे पता हो तो बता दूंगा, नहीं तो पूछ लूंगा। तो
कोई ऐसा है जो भक्ति सच में मन से करना तो चाह रहा पर नहीं हो रही है, इसके पीछे ये दिक्कत आ रही है। रीडिंग से रिलेटेड हो कोई रीडिंग कैसी भी, मतलब कोई ऐसी चीज जहाँ मन तो है भक्ति का, पर ये समस्या है इसी वजह से नहीं हो पा रही है। माला में टाइम निकल जाता है। तो कोई नहीं, आपके लिए माला ही बस बहुत है, आप जितना कर लोगे उतना बहुत है। ये टाइम अब ऐसा नहीं है कि हर चीज में इतना ज्यादा हो रहा है। बुक नहीं पढ़ पाते हैं ज्यादा। हाँ तो मैं बताऊं ना, ये जो टेप चल रहा है, टेप सुन लिया, कानों में जा रहा है, क्योंकि इस समय हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एज ऐसी है ना कि माला भी हो रही है, ये बड़ी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सब सही है, भक्ति करनी है जैसे चल रही है। आएगी लाइन पे आएगी। आएगी ये लाइन पे, आएंगे राम। तो लानी है, ये आएगी नहीं, ये हमें खींच के लानी पड़ेगी, ये खुद से नहीं आती है, यही तो दिक्कत है इसमें। जैसे पानी ऊपर से नीचे जाता है तो ऊपर के लिए लाने की क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं, मोटर से तो चढ़ता है पानी। अब जो कहते जी अपने आप चढ़ता है, गिर सकता है पानी अपने आप, चढ़ नहीं सकता। इसलिए क्या है कि भक्ति गिर सकती है अपने आप, भर नहीं सकती है। भरने के लिए हमारे को प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे आज हो तो रही है, कल अपने आप ठीक हो रही है, अपने आप नहीं होगी, ये गिर जाएगी अपने आप। गिरने के लिए सब कुछ नहीं करना, चाहो लोगों के साथ मजे करो, अभी गिर जाए 1 मिनट में पता ही नहीं चलेगी कि कब गिर गई, क्या हो गया। और मन नहीं करेगा, उत्साह नहीं आएगा, एकदम ये लगेगा बोरिंग सी माला है, बस चल रहा है। कभी रीडिंग करी तो नींद आने लग गई, अंदर से एकदम वो नहीं होता है कि अरे अब तो हमें भगवान की सेवा करनी है। नींद तो आती है, पता नहीं क्यों। नींद तो वैसे भी माला करके हमारा कॉन्शियसनेस इतनी ऐसी हो जाती है ना, नींद अपने आप आने लगती है। वैसे बताते हैं ये अनर्थी है हमारे, जिसकी वजह नींद आ रही है। नींद कोई अच्छी चीज थोड़ी है, नींद को ये बोला गया है ये तामसिक है। नींद मतलब जो ज्यादा सोते हैं ना, जिन्हें लगती है कि जी ठंड के अंदर रजाई ही सब कुछ है, तो वो कोई ये अच्छी चीज थोड़ी है। रजाई में तो हर एक कोई इंसान सो ले आराम से, गरम आराम से पड़े हैं, सबको ही अच्छा लगता है, निकल के आना चाहिए उसमें से। अच्छा किसको नहीं लगता रजाई? सबको ही लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। पर जो भक्त है, जो भक्ति करना चाहता है, वो सुबह उठ के भगवान की उसमें लगता है उसे पता है कि अगर मेरा सुबह का टाइम निकल गया तो सब निकल जाएगा। हाँ तो चलो करो तो सही, कंबल में ही करो, फिर निकल लोगे अपने आप ही कंबल से भी। जब पेट में दर्द उठेगा तो निकलोगे, कितनी देर कंबल में बैठे रहोगे। और कोई प्रश्न है माता जी? सब ठीक है जैसे चल जाए ठीक है। और क्या इतना कर रही है, ये क्या कर रही है? इतना नहीं, हमारे को ऐसे मोटिवेट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होती है, हमारा मन ये कह देता है कि अच्छा हम लोग ठीक है, जैसे हमें भी ठीक है, हम इतना कर रहे हैं पर कर सकते हैं ज्यादा, पर हम कर नहीं रहे हैं। पर किसी का पीछे फोर्स आ जाता है, हम कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा नहीं, अरे चलो एक माला ही कर तो रहा है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। कुछ में क्या होता है कि वो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। कोई 100 चीज कर रहा है तो उसमें से 90 रह जाएगी, कर ही 10 रहा है वो 5 रहेगी, कर 5 रहा है तो वो रचेगा क्या, पूरा डाउनफॉल होता जाएगा। और अभी चीजें अच्छी लग रही हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, जब अभी इसके तो लाइफ में बीटेक है, सब कुछ जो भी करेगा आगे, उस टाइम तो उसको माहौल ऐसा मिलेगा, भक्त थोड़े मिलेंगे। यहाँ से बैठ रहा है, हर समय थोड़े बैठने को मिलेगा ऐसी जगह पे, वहां तो मन भी नहीं करेगा ऐसी जगह बैठने का, क्योंकि वो माहौल होता है बोले भैया तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मतलब जो गर्मियों में 7 घंटे सोते हैं, वो सर्दियों में 9-10 घंटे सो जाते हैं लोग। तो 9-10 घंटे में तो 3 घंटे तो ये खराब हो गए, और फिर हम पे टाइम नहीं, कैसे करें, माला भी नहीं हो पाती, रीडिंग ये की तो छोड़ ही दो। तो इसलिए हमारा ना टाइम टेबल ही खराब है। हमारे को बोला गया 7 घंटे, तो जो बहुत मेहनत करते हैं ना वो सोते हैं, नहीं तो 6 घंटे बताया। 6 घंटे के बाद तो नींद अपने आप ही 6 घंटे के 7वां घंटे में ये होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, वो फिजिकल काम कर रहे हैं ना, वो सोते हैं 7 घंटे। तो देख लो कि हम लोग किस स्थिति पे हैं अभी, कि हम कितना सो रहे हैं। समय लिमिटेड है, उसको यूटिलाइज तो वो ये कि 7 घंटे सुबह सुबह ही करना है सब। अब उठे 9 बजे है, कुछ नहीं होगा, फिर शाम तक
मतलब जो दुनिया भी उठ रही है और तुम भी उठ रहे हो तो फायदा क्या है? दुनिया सोती रहे तभी अपनी मानव को निपटा लो और फिर देखो। इसलिए क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे को सुबह ही उठते ही मतलब नियम बनाना चाहिए। अभी 4 नहीं तो 4:30, 4:30 नहीं तो 5, चलो 5 नहीं तो 5:30, चलो 6 कर लो। 6 से ऊपर उठे तो गए फिर नहीं कुछ होने का। इसलिए क्या है, 5 बजे से 5 बजे का सोचेंगे तब जाके 6 बजे उठेंगे। तो सुबह जल्दी उठ के करनी चाहिए। और 5 बजे, चलो ठंडे में 5 बजे कर लो जो नहीं उठ पा। नहीं, जो अगर करना मतलब वैसे तो 3:30 बजे का नियम है, तो 3:30 टाइम बजे वो उठे। एक ऐसा हो गया, पर अगर जो जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो वो अपना टाइम सुबह का ही निकालते हैं। और क्या, जो जॉब करते हैं वो सुबह ही करके जाते हैं अपनी चीजों को खत्म करके खत्म करके चले। में पकड़ना फिर मुश्किल। नहीं तो चलो आधी कर गए, 16 जो करते हैं वो 8 कर गए, 1 घंटे 1.25 घंटे में जैसा भी है। वो तो डिपेंड करता है अपनी चेकलिस्ट में क्या प्रायोरिटी है उसके हिसाब से। अगर ये है कि वो जैसे पैसा कमाना हो जाता है तो वो हर समय उसका दिमाग पैसे पे ही रहता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे कराया जाए। जो भक्ति करता है वो भक्ति पर देखता है कैसे संग किया जाए ज्यादा से ज्यादा। लोगों को जितना संग हो जाएगा, भक्तों को तो नहीं। क्या करना है अभी? ये तो उसमें लगा है कम करना। तब भी इस एज में ये इतना कर रहा है ना, एक अंदर नहीं बैठ सकते। एक अंदर उत्साह तो है उसके कि मेरे को माला करनी है। धीरे धीरे बैठ रहा है बिल्कुल। अच्छे नहीं बैठ सकते इतनी देर। पता अगर ये बैठ भी जाए ना 6-8 महीने साल, तो उसकी कॉन्शियसनेस इतनी अपने आप हाई हो जाएगी कि हम सोच नहीं पाएंगे सिर्फ बैठने पे ही। इंटेलिजेंस बन जाएगा ये बैठने, क्योंकि पढ़ने के लिए कब बैठेगा ये किसी से पूछा करो कैसे बाहर आए। ये भी तो पढ़ाई है। चलो यहाँ बैठ रहा है, एक जगह तो बैठ रहा है कहीं, यहाँ बैठ गया ना तो देखना फिर उसका क्या होगा। आप तो ट्यूशन भी नहीं लगा पाओगे आप, हैं 16 साल तक। ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हैं? ट्यूशन के लिए फिर कोचिंग बंद की है। कोचिंग सेंटर। तो बात तो वही है, घर में आके पढ़ाए क्या बाहर जाओ। तो बंद कर दिए, हाँ बैन कर दिए सारे कोचिंग। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 16 साल तक के बच्चे के लिए खुद माँ बाप पढ़ाए, जैसे भी पढ़े खुद पढ़े। कोचिंग नहीं वो कहने के लिए वो खुल जाएंगे हो जाएंगे। ये सब तो रूल बनाया वो कितनी बुरी हालत है। कल मैं गया फरीदाबाद में, दीदी की लड़का ऑनलाइन पढ़ रहा, नेक्स्ट 2nd क्लास में, 1st क्लास में, और बार मामा जूम इसका वो हो गया। मैं ये बताओ जूम, जो इंसान ऑनलाइन पढ़ कैसे लेगा कोई? वो टीचर कह रही है हेलो स्टूडेंट और वहीं से वो प्रेयर करा रही है, वहीं पे वो खड़े बच्चे खड़े हो गए वहीं। कैसी ये पढ़ाई है? छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। और मतलब सर्दियों में भी ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी तो इनका ऑनलाइन क्लास आ जाती है। तो पढ़ा भी तो क्या रहे हैं जो काम की नहीं है। अब जो उसकी भी होती है, वो घर में वैसे ही पढ़ लेती है। ये कोविड चला है ना तब से ही ऑनलाइन तब से ज्यादा। और पढ़ के भी इंसान जा किधर रहा है, अलग दिशा में जा रहा है। तो उसको दोनों चीज पढ़ाओ ना, आध्यात्मिक भी पढ़ाओ और भौतिक भी पढ़ाओ। सिर्फ भौतिक पढ़ के भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं होएगा। दोनों चीज नहीं होंगी, भौतिक आध्यात्मिक दोनों चाहिए। तो इसलिए क्या है कि पता रहे कि हम भौतिक में कितना पढ़ रहा है और आध्यात्मिक में कितना पढ़ रहा है। ये तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो भौतिक में कहाँ कुछ कर रहा है और आध्यात्मिक में कर रहा है। ये तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि चलो कुल का उद्धार तो एक जीव ही करता है। 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे, 21। हाँ लो, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और एक वो भी थी क्लिप भेजी थी शायद मैंने, वो उसमें बताया था कि बच्चों को भक्त बनाना चाहिए पहले। अगर अच्छा भक्त होगा, अच्छा गृहस्थ होगा तो अच्छा इंसान बन जाएगा और अच्छा ही कुछ करेगा। भगवान साथ देता है। इतनी ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ये पता नहीं क्या होगा। और IAS PCS बन के भी उल्टा सीधा काम करने लगे, फिर क्या करोगे, क्या कर लोगे इसका? पर भक्त होगा तो पर ये तो नहीं करेगा, उल्टे सीधे काम तो नहीं करेगा, चाहे वो कम कमाएगा चाहे जैसा भी करेगा। प्रसाद खा के जाना, ऐसे नहीं नहीं टाइम से मिलेगा प्रसाद। और ये अभी मत जा बेटा, खेलने का टाइम होगा। हाँ वो आ गए क्रिकेट। प्रसाद खा के
आज तो इतनी देर रुक गया है हैं? जान खा रहा है 15-20 मिनट के। कह रहा कार बोरिंग बोरिंग सा कह रहा है, ये इतना 10-15 मिनट तो चलो ठीक लगता है, उसके बाद तो भागो। सब बच्चा पहले तो ऐसे ही करे। बच्चे क्या बड़े भी ऐसे ही करते हैं कि 10 कितना हो गया 1 10 100,000 10,000 10,000 तू दवाई जा रहा है 10,000 ये काउंटर सही है। काउंटर पता चल रहा है कहाँ तक है को फेल करेगा। आज काउंटर भी हो गया रहा हो गलत पड़ गया किसी के इतनी पढ़ी भी नहीं जाएगी, कितना नंबर है तभी तो मैं दिखाने आ हरिदास ठाकुर जी का रिकॉर्ड टूटेगा। हरदास ठाकुर है। चलो मैं तो कह रहा हूँ 10,000 में इसने 10,000 भी नाम लिए हो 10,000 कह रहा हूँ 10,000 में 100 भी लिए होंगे तो 81 में तो 100 तो लिए थे ना। इतने छोटे बच्चे ने लिए और क्या ये तो बढ़िया है कि इतना डेडिकेशन है। अपने आप ही करने लग गया, जब से भैया हम लोग जुड़े हैं ना अपने आप ही करने लग गया है। नहीं तो पहले जैसा संग होगा वैसा अपने आप रंग होगा। हमारे को फोर्सफुली बच्चों को करना ही चाहिए कि नहीं तू चल तू आ तू ये चीज कर तू वो चीज कर चीख चीख के करेगा। और कुछ तो ऐसी क्या है ये जो हम कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं क्लास कि हम लोगों को संग के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम क्या करते 1.5-2 घंटा माया की सेवा ही करते किसी न किसी चीज में। माया की होती है। हाँ भाई सो रहे होते हाँ ठंड है हाँ ठंड है हाँ ठंड है क्या करें ऐसी चीज कर रहे होते, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता जहाँ से भगवान का नाम तो नहीं होता। इस बहाने कम से कम भगवान का नाम ले तो लिया हमने, और एकादशी भी है कीर्तन भी हो गया। तो हम ना चाहते हुए भी बहुत चीजें हो जाती हैं इस क्लास की, इसलिए ये लगती है कि ये क्लास ना छूटे कैसे भी करके। इससे क्या है मेरे को ही फायदा है आपको होना हो मुझे कम से कम मिल जाता है। अरे हमें बहुत फायदा है। हमसे ज्यादा कहीं चला लेता है सब सोचता रहता है। गैस वो चलाती सिलेंडर ठीक है। और माता जी कुछ तो नहीं है नहीं कुछ नहीं पूछना। मुझे क्या कुछ जैसे कुछ बात होती है ना वो दिमाग में ना ऐसा लगता है क्या होगा बहुत जल्दी ऐसे दिमाग में दिक्कत सी होती है मुझे, चिंता ज्यादा रहती ये है। जैसे जैसे आप जपा बढ़ाओगे ना चिंता आपकी साइड होती जाएगी। मतलब कम तो हो रही है पर नहीं, जैसे कम हो रही है। एकदम जैसे किसी ने जैसे कुछ आप कहा बढ़ोगे। जैसे अभी फोन आया कि कुछ बात करनी है तो अब वही हो गई तो पता नहीं क्या बात है ऐसी। ये चीज नहीं तो ये चीज ना सब में होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। ज्यादा होने लगती है। हाँ तो वो क्या है ना ओवर थिंकिंग है तो वो चली जाएगी। जितना जप करेंगे ना अच्छे से उससे चली जाएगी, भगवान का नाम लेंगे कीर्तन ये सब चीजों से चली जाएगी अपने आप ही। वैसे तो मैं वो बजा रही थी कृपालु जी महाराज के कीर्तन का। नहीं तो इस्कॉन के चलाया करो ना, हम दूसरे संस्था इस्कॉन का भी चला लेती हूँ जैसे राधा का कृष्ण का ही करती हैं वो भी कृपालु जी महाराज। तो ये काम करते करते थोड़ा बहुत तो जाता है काम। हाँ राधे का भजन जो है वो बात की जय